दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो अभी परीक्षा चल रही है। इसमें 13 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा हुई थी उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो इस पहला सवाल है 2 गुना 3 गुना 4 एवं 2 गुना 5 गुना 4 के दो घनाभों को पिघलाकर एक घन बनाया गया, उस घन की भुजा कितनी होगी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। हमें दिया गया है 2 गुना 3 गुना 4 जो कि हमारा पहला घनाभ है, और दूसरा जो घनाभ है 2 गुना 5 गुना 4 का है। तो अगर हम दोनों घनाभों का आयतन निकालें तो पहले घनाभ का आयतन होता है 24 और दूसरे घनाभ का जो आयतन है वो होता है 40। अगर दोनों के आयतन को जोड़ दे तो इसका आयतन बनता है 64। अब हमें दिया गया है कि हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि 64 आयतन का जो दो घनाभों को पिघलाकर बनाया गया है, तो उस घन का आयतन भी 64 होगा। और जबकि हमें पता है कि घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। तो अगर हम इसका √3 कर दें तो ए का मान आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। जो हमारी घन है उसकी भुजा होगी 4। 8, 19, 41, 85 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए 157, ऑप्शन बी 163, ऑप्शन सी 173, ऑप्शन डी 180। सबसे पहले हमें दिया गया 8, 19, 41 और 85 और क्वेश्चन मार्क। अगर हम इन दोनों पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो निकालें तो ये होता है 11। दूसरी और तीसरी का अगर हम अंतर निकालें तो ये होता है 22। तीसरी और चौथी का निकालें तो निकलता है 44। इसी प्रकार हमें पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे पहला जो अंतर है उसका जो दुगना है वो अगली संख्या में जुड़ रहा है, उसका जो दुगना है वो अगली संख्या में जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से यानी कि अगर इस संख्या का जो ये अंतर है इसका दुगना यानी कि 88, अगर हम 85 में जोड़ दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो 88 और 85 होते हैं 173। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 750 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय की तो उसकी किलोमीटर पर आवर में गति कितनी होगी। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 11। हमें यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस जो कि है 750 मीटर और टाइम जो कितना है 5 मिनट। हमें इसे किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 750 मीटर है और टाइम है 5 मिनट। अब हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको 3/50 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3/50 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा स्पीड है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपली, और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। जो उस व्यक्ति की जो चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 1440 एवं एचसीएफ 32 है। पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 150।
जो हमें दिया गया है LCM जो कितना है 1440 और जो SCF है वो है 32 और जो हमें पहली संख्या फर्स्ट संख्या दी हुई है वो है 288। हमें निकालनी है सेकंड संख्या। तो हमें पता है LCM और SCF का जो गुना होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ पर LCM दिया हुआ है। LCM जो है हमारा है 1440 और जो SCF वो 32 है। हमारी जो फर्स्ट संख्या है वो हमें दी है 288, जबकि हमें सेकंड संख्या ज्ञात करनी है जिसे हम x मान रहे हैं। यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये 10 बार कटेगा, ये 2 बार और इसको काट देंगे 16 बार। तो जो हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 160 यानी कि 160। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक पुलिस वाले ने अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा किया एवं उसे वह 20 मिनट में पकड़ लेता है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर पर आवर थी तो पुलिस वाले की गति कितनी? ऑप्शन ए 8.6, ऑप्शन बी 9.0, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 8.4। हमें दिया हुआ है कि पुलिस वाले और जो चोर था उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होता है 200 मीटर और जो टाइम लगता है वो लगता है 20 मिनट और जो चोर की जो गति होती है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। हमें जो पुलिस वाले की गति को ज्ञात करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक, जिसमें हमें दिया गया है डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन टाइम है 20 मिनट, जिसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जो स्पीड है वो है हमारी पुलिस वाले की जो है x और जो चोर की है वो 8 है। ये जो 5/18 है इसका गुना करते ही जो हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 3 बराबर में 5x माइनस 40। जो 5x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 43 और जो x का मान होगा वो होगा 8.6 किलोमीटर पर आवर।